कुछ याद दिलाओ। फुल, अरे में फुल चैप्टर रेक्टिफायर, अच्छा फुल वेव रेक्टिफायर हो गया था, ओके फुल वेव रेक्टिफायर हो गया था। चलो तो आगे बढ़े बच्चों। अब देखा जाए जीना डायोड। देख बच्चा, अब देखो जीना डायोड, ठीक है। तो देख बेटा, जीना डायोड भी डायोड ही है ना, ठीक है। सबसे पहली बात क्या बोलोगे इसके बारे में, इसके बारे में क्या बोलोगे बेटा, पीएन जंक्शन। ये क्या है बच्चा, ये वही हमारा पीएन जंक्शन है ना। कोई बताओ, पीएन जंक्शन रिवर्स बायसिंग में लगाना है कि फॉरवर्ड बायसिंग में, बोलो बेटा। जीना डायोड, जीना ब्रेकडाउन कब हुआ था, रिवर्स बायसिंग में है ना बेटा। तो कैसे लगाना है इसको बेटा, रिवर्स बायसिंग में, है ना। ये लगेगा बेटा कैसे, रिवर्स बायसिंग में लगेगा, ठीक है। और क्या कहेंगे बेटा, जीनर ब्रेकडाउन के बाद का कंडीशन है ये, है ना। तो क्या कहेंगे बेटा, ये आफ्टर जीनर ब्रेकडाउन, है ना बेटा। जीनर ब्रेकडाउन के बाद, तो याद करो जीनर ब्रेकडाउन के बाद ग्राफ कैसा हो गया था बेटा, जीनर ब्रेकडाउन के बाद ग्राफ कैसा था, ऑलमोस्ट वर्टिकल था ना बेटा। ऑलमोस्ट ग्राफ था वर्टिकल, ऑलमोस्ट वर्टिकल का मतलब वोल्टेज कांस्टेंट और करंट रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा, है ना बेटा। तो क्या कहेंगे, डू नॉट अलाउ, डू नॉट अलाउ पोटेंशियल डिफरेंस across जंक्शन टू चेंज, है ना बेटा। जंक्शन के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बदलेगा, सेम रहेगा, ये बदलने देगा ही नहीं, ठीक है बच्चा, है ना। ठीक है, इसका सिंबल, सिंबल कैसा होगा इसका, देख बच्चा, इसका सिंबल होगा वैसे ही जैसे कि डायोड बनता है ना बेटा। जैसे कि डायोड बनता है वैसे ही, बस थोड़ा सा अंतर, थोड़ा सा अंतर ये है कि इसको ऐसे कर देना, ठीक है। ये हो गया बेटा जीनर डायोड का सिंबल, है ना बेटा। ये पोटेंशियल डिफरेंस अपने क्रॉस चेंज नहीं होने देगा, है ना। अपने क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं आ जाएगा, है ना बेटा। तो क्या करेगा, तो कैसे यूज करोगे, यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर, है ना बेटा। वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करेगा ये, है ना बेटा। वोल्टेज रेगुलेटर की काम करेगा और फॉरवर्ड बायसिंग में ये वैसे ही काम करेगा जैसे कि नॉर्मल डायोड काम करता है, समझ गए। चलो देखो तो फिर एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देख बच्चा, सिंपल सवाल दे रहा हूं एकदम। इमेजिन करो कि ये एक सेल लगा दिया, कितने वोल्ट का, 40 वोल्ट का। यहां से लगा दिया एक रेजिस्टेंस, यहां से लगा दिया बेटा मैंने 6 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा। और यहां लगा दिया रेजिस्टेंस 9 ओम का, ठीक है बेटा। और यहां पे अब मैं लगा रहा हूं एक बच्चा डायोड, कौन सा डायोड, जीनर डायोड। कैसे लगाऊंगा, रिवर्स बायसिंग में लगा दिया, है ना बेटा। ठीक, और इसके बारे में लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि इसका जीनर वोल्टेज, जीनर वोल्टेज है बेटा 10 वोल्ट। इसका मतलब सिर्फ 10 वोल्ट में ही इसका हो जाएगा ब्रेकडाउन, बोल बेटा। इसका मतलब सिर्फ 10 वोल्ट में ही हो जाएगा इसका ब्रेकडाउन। तो सवाल कहता है फाइंड, फाइंड करंट इन सर्किट, है ना बेटा। सर्किट में करंट क्या होगा, बनाओ तो, बोलो तो कितना होगा। सर डाउट, बोलो भाई क्या डाउट है बेटा। सर इसका मतलब समझ नहीं आया सर, डू नॉट अलाउ पोटेंशियल डिफरेंस अकॉर्डिंग टू चेंज। देखना बेटा, ये था ना पीएन जंक्शन। रिवर्स बायसिंग में क्या बोलोगे, डिप्रेशन लेयर बहुत चौड़ा हो चुका होगा, है ना बेटा। यस सर। इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा, है ना, ठीक है। यस सर। जब इसको रिवर्स में लगाते हो मतलब इधर हाई पोटेंशियल इधर लो पोटेंशियल, है ना बेटा, है ना। अब सुनना, अब कहोगे बेटा कि हमने इसमें
अपोजिट डायरेक्शन का वोल्टेज इतना हाई कर दिया, अपोजिट डायरेक्शन का Yes, sir. वोल्टेज इतना हाई कर दिया बेटा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही यहाँ इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनना शुरू हो गया, है ना? ठीक, Yes, sir. मतलब इतना कि बाढ़ सी आ Yes, sir. गई, इसके अंदर बहुत ज्यादा बन गया, तो क्या होगा? ड्रिफ्ट करंट अचानक बहुत बढ़ जाएगा, है ना बेटा? बात समझे, है ना? ड्रिफ्ट करंट हमेशा अपने आप को इस तरह बढ़ता जाएगा और इसका रेजिस्टेंस, विरोध, घटता जाएगा। Yes, sir. समझा बेटा? तो अगर आर घटता गया, आई बढ़ता गया, तो एक पॉसिबल है कि नहीं कि आई इंटू आर कांस्टेंट हो? Yes, बोलो, sir. पॉसिबल है कि नहीं? Yes, sir. हाँ, तो वही कहानी इसके अंदर होगी कि इस दोनों पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, अब ये बदलने नहीं देगा, चाहे बाहर का पोटेंशियल चाहे कितना भी ज्यादा क्यों ना हो। ठीक है? सर अभी आपने रेजिस्टेंस वाली बात की ना, वो वापस बता दो। देख बच्चा, रेजिस्टेंस क्या है? तो कहोगे करंट के फ्लो का विरोध। यस सर। विरोध घटता गया था ना बेटा, करंट बढ़ता गया। करंट बढ़ता गया, यस सर। सर अपन ने रिवर्स बायसिंग में आपने पहले ऐसा बोला था ना कि अगर रिवर्स के अंदर करंट है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। रिवर्स के अंदर करंट है तो सर रिवर्स बायसिंग के अंदर करंट बेटा, रिवर्स बायसिंग में करंट हमेशा बहुत कम होता है, ये कहा था मैंने। यस सर, और और ये भी कहा रेजिस्टेंस था ना बहुत कि हाई होता रेजिस्टेंस है, बढ़ता है। रेजिस्टेंस बहुत हाई Yes, होता sir, है वो रिवर्स भी। बायसिंग में। फॉरवर्ड बायसिंग में लो रेजिस्टेंस, रिवर्स बायसिंग में हाई रेजिस्टेंस, है ना? लेकिन जब रिवर्स बायसिंग Yes, में sir. ही वोल्टेज बहुत ज्यादा कर देंगे तो अचानक रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा और करंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है? ठीक है सर। यस सर। अब देखो बच्चे, इसका सोल्यूशन ध्यान देना बेटा। क्या कहेंगे? जीरो वोल्टेज 10 वोल्ट, तो इसका बच्चा इक्विवेलेंट डायोड बनाओ, है ना? तो ये जीना डायोड रिवर्स बायसिंग, ये करंट ऐसे चाहता है ना बेटा, बोलो। जब करंट ऐसे चाहता है तो इसका इक्विवेलेंट सेल कैसे बनेगा? देखो बच्चा, इसका हमारा इक्विवेलेंट सेल कैसे बनेगा? करंट ऐसे चाहता है ना, ऐसे चाहने का मतलब इधर हाई इधर लो, इसका मतलब ऐसा बनेगा बेटा बैटरी। बोलो, ऐसा बन जाएगा बैटरी। कितने का बन जाएगा? 10 वोल्ट का। तो ऐसा अगर बैटरी बन गया तो नया डायग्राम कैसे बनाओगे? देखो, नया डायग्राम बन गया बेटा ये 40 वोल्ट, ये हो गया बच्चा 6 ओम, ये हो गया बच्चा जीना डायोड का वोल्टेज बैटरी, इक्विवेलेंट सिस्टम बन गया। ये 10 वोल्ट और यहाँ है बेटा, यहाँ हमारा कितना है? 9 ओम, है ना? अब लूप में घूम जाओ या कह दो I इक्वल टू 40 माइनस 10 डिवाइड बाई 6 प्लस 9, तो 2 एम्पियर, 2 एम्पियर होगा। तो क्यों बोलते बेटा, जीना डायोड के क्रॉस पावर कितना कंज्यूम हो रहा है? जीना डायोड के क्रॉस कितना पावर कंज्यूम हो रहा है? बोलो जल्दी बताओ। 20 वाट, बिल्कुल सही। कुणाल बोलो बेटा। सर वो जो आपने अभी सेकंड पॉइंट लिखा था ना, तो उसके अंदर आफ्टर 2 के बाद क्या लिखा था आपने? 2 के बाद क्या लिखा था थोड़ी मुझे याद है बेटा। वो थोड़ा सा सर वो समझ में नहीं आया था, मैं रिकॉर्डिंग में लिख कोई रहा बात नहीं, मैं अपलोड करूंगा, वहां से देखे ना। तो यस सर। देख बच्चा, आगे अगला सवाल, अगला सवाल ये है कि मान ले बेटा, मैंने एक इनपुट वोल्टेज ऐसा दिया, इनपुट वोल्टेज ऐसा दिया, वोल्टेज वर्सेस टाइम ग्राफ, है ना बेटा? वोल्टेज वर्सेस टाइम ग्राफ दिया ऐसा, जिसमें पीक वोल्टेज ही हमारा है 40 वोल्ट। तो ये हमारा कितना बच्चा? ये हो जाएगा माइनस 40 वोल्ट। क्या है ये? वोल्टेज आउटपुट इनपुट, है ना बेटा, किस सर्किट को? अब देखो, ये हमारा एसी सोर्स, यही हमारा एसी सोर्स है बेटा, इनपुट, है ना? ये हमारा बेटा एक रेजिस्टेंस और ये हमारा एक जीना डायोड, ये हमारा जीना डायोड। ठीक है बेटा? इस जीना डायोड का जीनर वोल्टेज दिया है बच्चा 10 वोल्ट, है ना? तो कहता है बताओ ए और ये बी, है ना बेटा? बी ए बी का फंक्शन ऑफ टाइम
ग्राफ कैसा होगा? बोलो बोलो कैसा होगा, बनाओ, बना के बताओ ग्राफ कैसा होगा। टेस्ला साहब को डाउट हो गया? बोलिए टेस्ला साहब। सर मैं पूछ रहा था सर, आपने बताया था कि सेमीकंडक्टर में ओम्स लॉ नहीं होता, वैलिड नहीं है। वैलिड नहीं है, तो सर इसमें ओम्स लॉ कौन सा वाला? तो कहना बी प्रोपोर्शनल टू आई, पी आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनता ना। नहीं सर, इसलिए कहते हैं नॉनोमिक है ये। तो इसमें VIR कैसे यूज कर लिए, V इक्वल्स टू IR सर, ये वाला इसमें? इंस्टेंटेनियस कर सकते हो इस्तेमाल, इंस्टेंटेनियस। अच्छा, इंस्टेंटेनियस, ओके सर। सर ये कौन सा सवाल है, कौन सा सवाल है? नंबर 2 सवाल, बाई तरफ वाला, बाई तरफ वाला बनाओ। ट्राई कर लिया बच्चों? देख तो बच्चा मैं करता हूं, देख बेटा, अगर मैं कहूं कि ये हमारा है बेटा वी इनपुट, वी ए बी वर्सेस टाइम ग्राफ, है ना बेटा, तो कहेंगे देखो हमें जो प्रोवाइड किया गया वोल्टेज, हमें जो वोल्टेज प्रोवाइड किया गया था बेटा, वो कैसा प्रोवाइड किया गया था? देखो ये वोल्टेज हमारा ऐसा प्रोवाइड किया गया था, बोलो है कि नहीं, है ना बेटा। और हमें कैसा मिलेगा, देखो ध्यान दे बच्चा। तो कहोगे कि देख बच्चा, अगर ये इस वाले साइकिल में है, इसका मतलब करंट ऐसा चाह रहा है भेजना, ये हमारा हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, तो रिवर्स बायसिंग में है ना बेटा। तो क्या कहोगे? जीनर ब्रेकडाउन अगर नहीं हुआ, जीनर ब्रेकडाउन अगर नहीं हुआ, कब? जब ये वाला वोल्टेज 10 वोल्ट से कम होगा। बोल बेटा, अगर ये वोल्टेज 10 वोल्ट से कम होगा तो ब्रेकडाउन नहीं होगा, है ना बेटा। 10 वोल्ट से अगर कम होगा तो ब्रेकडाउन नहीं होगा बेटा, ब्रेकडाउन नहीं होगा, इसका मतलब इसमें करंट नहीं आएगा। बोलो, इसमें करंट नहीं आएगा बेटा, है ना बेटा, इसमें करंट नहीं आएगा, मतलब इसमें भी करंट नहीं जाएगा। इसमें करंट अगर नहीं गया बेटा, इसका मतलब जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है वही इसका पोटेंशियल डिफरेंस है ना बेटा। तो 10 वोल्ट तक इसका ग्राफ बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसा कि यहां था, है ना बेटा। तो कैसे बन गया? यहां से ऐसा बनेगा, ठीक है बेटा, है ना। अब कहोगे जैसे ही 10 वोल्ट एक्सीड करेगा, इसके अंदर हो जाएगा ब्रेकडाउन, इसके अंदर हो जाएगा ब्रेकडाउन बेटा, ये अपने आप को मैनेज करेगा, है ना, लेकिन वोल्टेज बढ़ने देगा नहीं। तो अब 10 वोल्ट से हो गया बेटा कांस्टेंट, ठीक है, लेकिन फिर जब 10 से कम जाएगा फिर 0, तो फिर कहेंगे बेटा इसके बराबर। बोलो, समझे बात को, है ना बेटा। अब क्या कहोगे? अब नेगेटिव साइकिल में जाओगे तो फॉरवर्ड बायसिंग में हो गया, है ना बेटा, फॉरवर्ड बायसिंग में हो गया, है ना बेटा, है ना। और क्या कहोगे? करंट बहुत हाई, रेजिस्टेंस बहुत कम, तो इसका रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस बहुत कम, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस टेंडिंग टू 0, पोटेंशियल डिफरेंस टेंडिंग टू 0। तो कैसा बेटा? ऐसा। बोलो, बात समझ गए? ठीक है बच्चा। नोट कर ले बेटा। 10 के बाद तो कहा ना मैंने, 10 के बाद करंट फ्लो नहीं करेगा बेटा, 10 के बाद करंट फ्लो नहीं करेगा बच्चा, सॉरी 10 के बाद वोल्टेज बढ़ने देगा नहीं, है ना। जीना डायोड का काम यही होता है ना। गुड, डायोड में रेजिस्टेंस होता है, बिल्कुल सही बात बेटा, और वो वेरिएबल भी होता है बेटा, कांस्टेंट भी नहीं होता बच्चा। फॉरवर्ड बायसिंग में आएगा अगर नेगेटिव साइकिल में गए तो अब क्या हो गया? ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव,
ये हाई पोटेंशियल, तो डायोड हो गया फॉरवर्ड बायसिंग में, फॉरवर्ड बायसिंग में जीरो रेजिस्टेंस, है ना। जल्दी लिखो, इरेज करूंगा मैं। कैसे पहचानेंगे कि इंस्टेंटेनियस है कि नहीं बेटा? किसी समय पे अगर वोल्टेज आ रहा है 10 वोल्ट और हमारा 2 एम्पियर करंट है तो 5 ओम होगा बेटा रेजिस्टेंस उसका। ठीक है, चलो आगे देखो। देख बच्चा आगे, अगला हमारा टॉपिक ट्रांजिस्टर। अगला हमारा टॉपिक बेटा ट्रांजिस्टर। तो देख बच्चा, ट्रांजिस्टर भी हमारा पीएन जंक्शन का ही एक अलग फॉर्म है ना बेटा। ट्रांजिस्टर हमारा पीएन जंक्शन का ही एक अलग फॉर्म है ना बेटा। ठीक है, तो देख बेटा, ट्रांजिस्टर में सबसे पहली बात क्या कहोगे, ये हमारा 3 टर्मिनल डिवाइस है ना बेटा। ये 3 टर्मिनल डिवाइस है। पीएन जंक्शन क्या था? डायोड था 2 टर्मिनल। ये है बच्चा 3 टर्मिनल, है ना। लेकिन तुम्हारे पास सेमीकंडक्टर 2 ही टाइप के हैं, पी टाइप और एन टाइप, है ना बेटा। और टर्मिनल चाहिए कितने? 3। फिर सुनो, हमें बेटा टर्मिनल कितने चाहिए? 3, है ना। और तेरे पास सेमीकंडक्टर 2 ही टाइप के हैं, है ना बच्चा। तो क्या करोगे? कहोगे 2 पी के बीच में एक एन डाल देंगे, है ना बेटा, या 2 एन के बीच में एक पी डाल देंगे, ये नहीं करोगे? ठीक है, तो क्या होगा बेटा इसमें? इसमें कहोगे फॉर्म्ड बाय सैंडविचिंग, formed by sandwiching a particular type सेमीकंडक्टर। ठीक है बेटा, किसी खास टाइप के सेमीकंडक्टर को सैंडविच कर दोगे, है ना बेटा, इन बिटवीन टू कैसे कहूं, डिफरेंट नेचर्ड, है ना बेटा, सेमीकंडक्टर। समझा? ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसे बनाओगे, है ना बेटा, कि क्या हो, 2 तरफ पी हो, है ना बेटा, और बीच में एन हो, है ना बेटा। या फिर क्या बोलो, या फिर हमारा 2 तरफ एन हो बेटा और बीच में पी हो, है ना बेटा। पी को, बीच वाले को बेटा हम जानबूझ करके बना रहे हैं पतला, दोनों में ये जानबूझ के बनाया गया है पतला। ठीक है ना बेटा। जो इस तरह का सेमीकंडक्टर है बेटा, है ना, इसमें हो गए 3 टर्मिनल, इमीटर, बेस और कलेक्टर। इसमें हमारा इमीटर, कलेक्टर और बेस, इमीटर, कलेक्टर और बेस, है ना बेटा। बात समझा? शायद तुम्हें देख के ऐसा लगता हो कि हम इमीटर को बना देंगे कलेक्टर और कलेक्टर को बना देंगे इमीटर। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना बेटा, एकदम कभी नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है बेटा, कुछ ना कुछ अंतर है ना। तो क्या अंतर है देखो, तो देख बच्चा, अगर मैं इमीटर की बात करूं, है ना बेटा, बेस की बात करूं, कलेक्टर की बात करूं, है ना बेटा, इमीटर, बेस और कलेक्टर, है ना बेटा। अगर मैं इमीटर की बात करूं, नाम ही लिख दे रहा हूं, रुको 1 मिनट, नाम ही लिख दे रहा हूं बेटा, नहीं तो बाद में भूल जाओगे,
फिर दिक्कत हो जाएगी। क्या किया बेटा, इमीटर कैपिटल ई, फिर हमारा बेस कैपिटल बी, और कलेक्टर कैपिटल सी। ठीक है बच्चा, है ना। इन तीनों में क्या डिफरेंस है देख बेटा, इसमें डिफरेंस होगा हमारा, इसमें हमारा डिफरेंस होगा किसका, तो कहोगे विड्थ का। इसमें डिफरेंस हमारा क्या होगा बेटा, विड्थ का, है ना। इसमें विड्थ हमारा डिफरेंस होगा, चौड़ाई की डिफरेंस होगी, है ना बेटा। दोनों डायग्राम में क्या दिख रहा है कि बेस जो होगा बेटा ये थिन होगा, बहुत पतला होगा, है ना बेटा, माइक्रोमीटर के ऑर्डर में, बहुत पतला, इन द ऑर्डर ऑफ माइक्रोमीटर। ठीक है बेटा, है ना। अब कहोगे जो हमारा इमीटर है बेटा ये वाइड होगा, इमीटर हमारा वाइड होगा, चौड़ा होगा। ठीक है बेटा, और जो ये हमारा है कलेक्टर ये वाइडर है। इसका मतलब सबसे ज्यादा चौड़ा कौन, कलेक्टर, सबसे पतला कौन, तो बेस, है ना बेटा, सबसे, और सेकंड नंबर पे कौन, इमीटर। समझ गया, सुनना ध्यान से। इमीटर का मतलब क्या है, इमिट करने वाला। इमीटर का मतलब क्या है, इमिट करने वाला ना बेटा। तो चूंकि ये इमिट करने वाला है इसका मतलब ये सोर्स है ना बेटा, ये क्या है, सोर्स है। इमिट करता है कौन, सोर्स ना बच्चा। तो समझना इस पूरे सर्किट में करंट का द अल्टीमेट सोर्स कौन है, इमीटर, है ना बच्चा। ठीक है, तो इमीटर जो होगा बेटा इसमें अगर कहोगे डोपिंग इंटेंसिटी, डोपिंग जो होगा बेटा, है ना, डोपिंग इंटेंसिटी, डोपिंग इंटेंसिटी क्या कहोगे, इसमें कहोगे बच्चा हैविली डोप्ड, इसमें डोपिंग सबसे ज्यादा, अति डोपिंग। ठीक है बेटा, और बी जो सबसे पतला है बेटा, है ना, ये सबसे लाइट डोप है, लाइटली डोप्ड, है ना बेटा, लाइटली डोप्ड, है ना बेटा। इसमें कहोगे क्या, मॉडरेट डोपिंग, इसमें मॉडरेट डोपिंग है बेटा। समझा। अब तुम खुद सोचो, क्या इमीटर कैरेक्टर को इंटरचेंज कर सकते हो, बोलो बच्चा, इमीटर कैरेक्टर को इंटरचेंज कर सकते हो, कभी नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि तुमने पीएन जंक्शन में कहा था ना कि पी और एन को इंटरचेंज कर सकते हैं क्या, नहीं ना बच्चा, वो 2 टर्मिनल डिवाइस थे, है ना। ये क्या है, 3 टर्मिनल, तीनों डिफरेंट। नोट कर बच्चा। जैम्यूल वाइड करने का मतलब क्या बेटा, डेंसिटी कम ना, वाइड ज्यादा मतलब डेंसिटी कम, ऐसे याद रखो। हाँ बिल्कुल सही, अलग कलर्स का आता है बच्चा। मनीष बोलो। हेलो सर, आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है बेटा, बोल। सर मुझे ये अभी भी नहीं समझ में आया सर कि ये जो इमीटर और कलेक्टर है इसको एक्सचेंज क्यों नहीं कर सकते सर? ऐसे तो पी और एन बाबू मेरे, आइडेंटिकल डोपिंग होते हैं ना सर। हाँ देखो बात मैं सही है, तो क्यों नहीं कर सकते, बात ये है ना। ठीक, आइडेंटिकल तो देख डोपिंग बेटा होते हैं ना दोनों के सर। सबसे पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कि इसका पर्पस क्या है यस। ना।
हम क्यों बना रहे हैं इससे, इसका इस्तेमाल कैसा होगा, है ना। अगर ये बात तुम समझ जाओगे तो खुद समझ जाओगे कि अगर इंटरचेंज कर देंगे तो जो हम करना चाहते हैं वो होगा या नहीं, है ना। यस सर। देख बच्चा, ट्रांजिस्टर का सिंबल, ट्रांजिस्टर का सिंबल बनाया जाता है बच्चा, वो कैसे बनाते हैं देखो। ट्रांजिस्टर का सिंबल हमारा है एक सर्किल विथ ए बेस, है ना। ट्रांजिस्टर का सिंबल कैसा, एक सर्किल विथ ए बेस, है ना। तो कंफर्म है कि ये हमारा टर्मिनल का नाम हो गया बेस, ये हमारा इसका नाम हो गया बच्चा बेस, है ना। अब इसे बेटा दो स्लैंट लाइंस रहेंगी, है ना, इसमें से एक इमीटर होगा और एक कलेक्टर होगा, है ना बच्चा। इसमें से एक इमीटर होगा और एक कलेक्टर होगा, है ना बेटा। ठीक है, अब बताना मुझे, मैंने कहा था ना बेटा ये सोर्स है ना इमीटर, इमीटर सोर्स है ना, तो बोलो इमीटर यहां से क्या देगा आगे की तरफ, यहां इमीटर एन को बेस को क्या देगा, इलेक्ट्रॉन की होल। बोल बेटा, पी सोर्स है ना ये, इसका मतलब इसके पास बहुत सारे होल्स हैं एक्स्ट्रा। देखो क्या लिखे थे, हैवी डॉट बेटा होल्स, होल्स आगे बढ़ेंगे किधर की तरफ, बेस की तरफ, है ना। होल्स पॉजिटिव चार्ज मानते हो ना बेटा, जिस डायरेक्शन में होल बच्चा वैसे ही करंट, इसका मतलब इसमें एरो मार्क बना रहेगा ऐसा, ठीक है। और ये क्या है बेटा एन, मतलब इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेंगे बेटा, है ना, तो करंट उल्टा माना जाएगा, तो ऐसे माना जाएगा एरो मार्क, ठीक है बेटा। यही सिंबल में पहचानने का तरीका है ना बेटा। सुन ध्यान से, जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनी होगी या एक सीधी लाइन होगी बेटा, जो सीधी लाइन है वो क्या है, बेस है, जो सीधी लाइन है बेटा वो बेस है ना। और जो स्लैंट लाइन है, तिरछी लाइन है, या तो वो इमीटर है या फिर वो कलेक्टर है ना बेटा। जो स्लैंट लाइंस हैं क्या है वो, इमीटर या कलेक्टर, है ना बेटा। ऐसे याद करना, जिसपे तीर का निशान बना हो, जिसमें तीर का निशान बना हो, एरो मार्क हो, जिसमें एरो मार्क लगा है वो इमीटर है, ठीक है बेटा। जिसमें एरो मार्क लगा है वो इमीटर है, मतलब ये इमीटर यहां, इसमें ये इमीटर यहां, ठीक है। अब एरो के डायरेक्शन को देख के समझ जाना कौन सा है वो, है ना। तो बताओ करंट हमारा किधर से कहा जाता है, करंट जाता है किधर से, पी से एन की तरफ या एन से पी, बोल बेटा डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा होता है, पी से एन या एन से पी, पी से एन ना बेटा। तो अगर ये पी से एन है इसका मतलब ये हमारा एन है और ये पी है, बोल बेटा, तो फिर ये भी पी होना चाहिए, मतलब ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है ना बेटा। इसमें क्या कहोगे, फिर देखो एरो मार्क, फिर जाएगा पी से एन, इसका मतलब ये पी है ये एन है, तो ये भी एन होना चाहिए, इसका मतलब एनपीएन ट्रांजिस्टर है, समझ गया। तो पहचानना सीख गया बेटा, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर में टर्मिनल पहचानना सीख गया, ट्रांजिस्टर में टर्मिनल पहचानना सीख गया, और एनपीएन है या पीएनपी है पहचानना सीख गया। देख बच्चा आगे, अब बात है बेटा कि ट्रांजिस्टर को सर्किट में कैसे जोड़ोगे, है ना बेटा। ट्रांजिस्टर को सर्किट में कैसे जोड़ोगे, है ना। तो ध्यान देना बेटा, ये बात तुम्हें समझ में आ रही होगी कि हर ट्रांजिस्टर में, चाहे इसकी बात करो या इसकी बात करो, दो जंक्शन है, इसके अंदर दो जंक्शन है, बोलो एनपीएन जंक्शन फिर एनपी जंक्शन, है ना बेटा। फिर देखो एनपी जंक्शन और पीएन जंक्शन, है ना बेटा, है ना। तो ट्रांजिस्टर का कनेक्शन कैसे करेंगे बेटा, है ना, बायसिंग कैसे करेंगे वो देखो बच्चा। ट्रांजिस्टर का कनेक्शन कैसे होगा, देख बच्चा, एक हमारा कौन सा जंक्शन है, तो कहोगे बेटा इमीटर बेस जंक्शन, है ना बच्चा, इमीटर बेस जंक्शन, है ना बेटा। दूसरा क्या हमारा है बोलो, दूसरा है बेटा बेस कलेक्टर जंक्शन, बोलो बेटा बेस कलेक्टर जंक्शन। हमारे पास
दो जंक्शन है बेटा, एक इमीटर बेस्ड जंक्शन और एक बच्चा बेस कलेक्टर जंक्शन, ठीक है ना। इसके यूज करने के 4 तरीके हैं, ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल करने के 4 तरीके, ठीक है। कौन कौन से, देख बेटा, सबसे पहला कहा जाता है बेटा एक्टिव मोड। कैसे इस्तेमाल करेंगे इसको हम लोग, एक्टिव मोड में करेंगे, है ना बच्चा। अगर एक्टिव मोड में होगा बेटा, ठीक है, बात समझा, तो ये हमारा कैसे होगा, फॉरवर्ड बायसिंग में, ये होगा बेटा फॉरवर्ड बायसिंग में, ठीक है ना। और ये होगा बच्चा रिवर्स बायसिंग में, ठीक बेटा, है ना। अब देखो बेटा, इसको बायसिंग करने के और भी तरीके हो सकते हैं, बोलो, है ना, कर सकते हो तुम ना, कि हम यहां भी करेंगे फॉरवर्ड बायसिंग, यहां भी करेंगे फॉरवर्ड बायसिंग, बोल बेटा, है कि नहीं। तुम कहेगा यहां हम कर देंगे रिवर्स बायसिंग, है ना बेटा, और यहां कर देंगे फॉरवर्ड बायसिंग, बोलो बेटा, है ना। तुम कहोगे यहां भी कर देंगे रिवर्स बायसिंग और यहां भी कर देंगे रिवर्स बायसिंग, है ना बेटा, है ना। लेकिन एक्टिव मोड सिर्फ यही कहलाएगा, काम का मोड वही हमारे लिए, है ना बेटा, ठीक। बाकी देख लो, अब इसमें अगर ये फॉरवर्ड बायसिंग है बेटा, है ना, दोनों अगर फॉरवर्ड बायसिंग में है, बात समझा, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चा, इसको बोलते हैं सैचुरेशन मोड, इसको बोलेगा सैचुरेशन मोड। एक मिनट, लाइन भाग न जाए कहीं। दूसरा का नाम क्या हो गया, दूसरा हो गया बेटा सैचुरेशन मोड, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो ये हमारा क्या है, एक्टिव मोड का जस्ट उल्टा है, देख रहे हो, एक्टिव मोड का जस्ट उल्टा है ना। तो बच्चा एक्टिव मोड का जस्ट उल्टा है, तो इसको बोलते हैं क्या हम लोग बच्चा, इनवर्स मोड, ठीक है, इसको बोलेंगे क्या, इनवर्स मोड, ठीक है बच्चा। और देखो चौथा हमारा है बेटा, ये है रिवर्स बायस, वो भी रिवर्स बायस है ना बेटा, तो इसे बोलते हैं क्या हम लोग बेटा, कट ऑफ मोड। ये इसके 4-5 नाम है बेटा, ठीक है, ये 4 नाम हो गए। सबसे पहला एक्टिव मोड में क्या था, तो अगर लैंग्वेज में लिखना हो बच्चा तो क्या से लिखोगे, लिखोगे इफ इमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड बेस कैरेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बायस, है ना बेटा, ठीक है। अगर बोलना है बेटा तुमको सैचुरेशन मोड, है ना, तो क्या बोलोगे, इमीटर बेस जंक्शन होना चाहिए बच्चा फॉरवर्ड बायस्ड एंड द बेस कैरेक्टर जंक्शन इज आल्सो फॉरवर्ड बायस्ड, है ना बच्चा। उल्टा तो कहना एक्टिव का उल्टा, एक्टिव का उल्टा मतलब क्या है, तो कहेगा एक्टिव का वो उल्टा ये है कि इमीटर बेस को कर दो रिवर्स और बेस कैरेक्टर कर दो क्या हमारा फॉरवर्ड, है ना, और कट ऑफ मोड में चला जाएगा अगर क्या हो, इमीटर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में हो, है ना बेटा, और बेस कैरेक्टर भी हमारा रिवर्स बायस में हो, ठीक है। नोट कर ले बच्चा। मेनली हम लोग को बेटा एक्टिव मोड में ही काम करना होता है, मतलब ट्रांजिस्टर इज एक्टिव, इसे कहा जाएगा कि ट्रांजिस्टर हमारा एक्टिव है। हाँ बिल्कुल सही सौरभ। कनीश बोल रहा है कि इस चैप्टर ने दिमाग का दही कर दिया। तुझे लगता होगा सौरभ कि सिर्फ तेरा ही दिमाग का दही हो रहा है ना, ठीक है, लेकिन ये भी जान ले जितने भी जेई के टीचर वगैरह है, जेई मेन एडवांस के टीचर है ना, जो पुराने हैं मतलब जो जिनका एक्सपीरियंस कम से कम 10 साल का है, मिनिमम बोल रहा हूँ 10 से ऊपर वाले, है ना, उनका दिमाग दही जम चुका होता है इस चैप्टर में।
समझ में आया? ये चैप्टर उनको भी कुछ खास समझ में नहीं आता। हाँ, जो नए नए लौंडे सब होते हैं, जो नए नए टीचर सब हैं, फ्रेश टीचर्स हैं, है ना, उन लोगों को अच्छा होता है बेटा याद। हाँ बच्चा, इसको ट्राई आउट भी कहते हैं, बिल्कुल। मेंस में आते हैं बेटा कभी कभी। चलो बच्चा, इरेज कर रहा हूं, देखो इस चैप्टर में सिर्फ काम ही चलाना होता है बेटा। जितना मुझे आता है उतना बता दूंगा मैं, हालांकि मुझे भी ज्यादा नहीं आता इसमें। देख बच्चा, इरेज कर रहा हूं। देख बच्चा, देख बच्चा, इसमें हमारा देखा जाए बेसिक प्रिंसिपल, है ना बेटा, बेसिक प्रिंसिपल, है ना, पीएन जंक्शन ट्रायोड का बेसिक प्रिंसिपल। तो देख बच्चा, इसमें हमारा जो ट्रांजिस्टर है, ये है ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। क्या है ये? ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस, है ना बच्चा। ठीक है, तो समझ बच्चा, हम बिल्कुल समझते हैं बेटा कि हमको फॉरवर्ड बायसिंग में लो रेजिस्टेंस है ना, तो ठीक ठाक करंट के लिए एक लो वोल्टेज से भी काम बन जाएगा। लेकिन रिवर्स बायसिंग में वोल्टेज तो बेटा, रिवर्स बायसिंग में रेजिस्टेंस बहुत हाई है। तो बहुत हाई रेजिस्टेंस में बहुत बड़ा करंट फ्लो कराने के लिए तेरे को बहुत ही बड़ा चाहिए वोल्टेज, है ना। लेकिन यही काम इसमें नहीं होगा। अनोखी बात क्या होगी, सुनना ध्यान से। देख बच्चा, तुम्हें समझाने के लिए मैंने चूज किया एनपीएन जंक्शन। हालांकि तू पीएनपी भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने लिया बेटा एनपीएन जंक्शन। ठीक है, ये हमारा है एन, ये है पी, ये है एन। ये है बच्चा हमारा इमीटर, ये हमारा है बेस, और ये हमारा है कलेक्टर। सिंबॉलिक डायग्राम का हो गया अगर, डायग्राम सिंबॉलिक, है ना बेटा। तो ये मैंने बनाया इमीटर, ये है कलेक्टर, और ये है बच्चा बेस। इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा होना चाहिए ना बेटा, बोलो। ठीक है ना बेटा, सुनना ध्यान से बच्चा। तो देखते बेटा, बेसिक प्रिंसिपल में अगर हम एनपी की बात करें, है ना बेटा, है ना, एक्टिव मोड में बेसिक प्रिंसिपल किसमें बोल रहा हूं मैं? बेसिक प्रिंसिपल बात हो रही है बच्चा कौन से मोड में? एक्टिव मोड में, है ना। तो बोलो तो जो पहला जंक्शन है बच्चा, है ना, जो पहला हमारा प्रिंसिपल है ना, इधर वाला, ये कैसा होगा? तो कहोगे ने फॉरवर्ड बायसिंग, और ये हमारा बच्चा रिवर्स बायसिंग, है ना। इधर हमारा कैसा बच्चा? फॉरवर्ड बायसिंग, और ये हमारा बेटा रिवर्स बायसिंग, है ना। सुनो ध्यान से। तो देखो बेटा, अगर तुम कहते हो कि यहां से फॉरवर्ड बायसिंग में है, मतलब इसके मुकाबले में इसको हमने कर दिया बेटा हाई पोटेंशियल, है ना, इसके मुकाबले में इसको कर दिया हाई पोटेंशियल, है ना बच्चा। तो क्या होगा? एक बहुत ज्यादा संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में कहोगे बेटा, यहां से जो होल इलेक्ट्रॉन्स है ना बेटा, ये सब इलेक्ट्रॉन्स है ना बेटा, ये क्या होंगे? बहुत बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ेंगे। कहेंगे बेटा बहुत बड़ी संख्या में ये सब इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ेंगे, बोलो बच्चा, है ना। बहुत बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ेंगे, इसलिए तो कहोगे बेस के होल से कंबाइन करने के लिए, है ना बेटा। तो अगर इलेक्ट्रॉन बहुत बड़ी संख्या में इधर गए, इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा होना चाहिए, बोलो आईई, बोलो बच्चा, डायरेक्शन ऑफ करंट हमारा ऐसे होना चाहिए आईई, बोलो। ठीक है, लेकिन बताओ ये जो हमारा पी है, ये तो बेस है ना, और बेस के बारे में तुमने क्या कहा था कि बेस पे बहुत लाइटली डोपिंग है बेटा, है ना। बेस में बहुत लाइट डोपिंग है, इसका मतलब इसके पास होल की संख्या है, तो होल की संख्या है तो, लेकिन बेटा होल की संख्या बहुत कम है ना, किसके मुकाबले में? तो कहेंगे जितनी भीड़ इलेक्ट्रॉन की आ रही है बेटा, जितनी भीड़ इलेक्ट्रॉन की आ रही है ना बेटा, उसके मुकाबले में होल की संख्या बहुत कम है ना। तो देख बेटा, अगर मैंने डायग्राम में दिखाया कि 5 इलेक्ट्रॉन आगे बढ़े,
लेकिन मिले कितने होल? सिर्फ 2 ही होल मिले उसको, है ना बेटा? तो सिर्फ 2 ही होल मिले तो क्या हुआ? वो 2 से कंबाइन हो गए। लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन जो कि एक्सीलरेट करते हुए आए थे, जो एक्सीलरेट करते हुए आए थे बेटा, उनकी काइनेटिक एनर्जी अच्छी खासी थी। इतनी थी काइनेटिक एनर्जी, है ना बेटा, कि ये इलेक्ट्रॉन इस बेस के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस करके, बेस के होल्स को क्रॉस करके, है ना बेटा, ये इस जंक्शन में इंटर कर जाएंगे। बोलो बच्चा, इस जंक्शन में इंटर कर जाएंगे। समझा? है ना? तो देख बेटा, जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें कहा कि ये करंट हमारा आया 10 एम्पियर, होल की संख्या मिली बहुत कम, होल की संख्या बहुत कम मिली, इसका मतलब बेस में जो करंट क्रिएट हुआ, बेस में जो करंट क्रिएट हुआ ये बहुत छोटा है ना बच्चा? और वो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पोर्शन क्रॉस कर गया किसमें? एन से चला गया पी में। तो इसमें एक अच्छा खासा बन गया कलेक्टर करंट। बोलो बेटा, इसमें एक अच्छा खासा बन गया कलेक्टर करंट, है ना? तो क्या कहोगे? आई बेस जो है बेटा, ये बहुत छोटा है कलेक्टर से और बहुत छोटा है इमीटर से। बोल बच्चा, समझा ना? इन दोनों से ही बहुत छोटा है। क्यों बहुत छोटा है? तो कहोगे ना, बहुत लाइट डोपिंग थी, होल की संख्या बहुत कम थी, इसलिए, है ना बच्चा? ठीक है, ये हमारा क्या था बेटा? आई ई। ये हमारा क्या था? आई बी। ये हमारा था बेटा आई सी। किरचॉफ्स लॉ तो हमेशा फॉलो होगा ना बेटा, है ना? तो किरचॉफ जंक्शन लॉ फॉलो करो। क्या कहोगे? बोलो। कहोगे बच्चा कि आई ई शुड बी इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, तो हमेशा होना चाहिए, है ना? अब सुनना ध्यान से, सब लोग सुनना ध्यान से। बोलो बेटा, इमीटर बेस जंक्शन, है ना, कलेक्टर बेस जंक्शन, है ना बेटा? बोल तो अभी की डायग्राम में इसमें रेजिस्टेंस कैसा है बेटा? इसमें करंट कैसा है? तो कहेंगे लो रेजिस्टेंस है बेटा, है कि नहीं? और इसमें क्या है बोलो? हाई रेजिस्टेंस है। बोलो बेटा, इसमें है लो रेजिस्टेंस, इसमें हाई रेजिस्टेंस, है ना? अब सुनो, मान लिया मैंने, फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया, है ना बेटा, ठीक, कि फॉरवर्ड बायसिंग में जो करंट आया बेटा, है ना, ठीक है, वो आया हमारा कितना? 100 एम्पियर। अच्छा खासा करंट, क्यों? फॉरवर्ड बायसिंग में है ना? ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैंने मान लिया, है ना बेटा? ठीक, जिसमें से कुछ पोर्शन कंट्रीब्यूट किया आईबी में, कुछ पोर्शन चलो मान लेते हैं 2 एम्पियर, है ना बेटा? इसका मतलब इसमें कितना करंट इंटर कर गया बताओ? 98 एम्पियर इंटर कर गया ना? बोलो, है कि नहीं? अब ध्यान देने की बात थी बेटा कि ये जो हमारा लो रेजिस्टेंस इनटू इतना करंट है बेटा, ये एक सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस है। और यहां देखो तो पोटेंशियल डिफरेंस, अब तुम लगा के बताओ अंदाजा कि इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कहां ज्यादा है, कहां कम आएगा? ज्यादा कहां आना चाहिए? बोलो बेटा, दिख रहा है ना ये? इसका मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा और इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, और ज्यादा ही नहीं, अच्छा खासा बड़ा होगा। बोल बेटा, और यही इसका मेन एप्लीकेशन है ना? ठीक, कि रिवर्स बायसिंग में हम एक अच्छा खासा करंट को पास करवा दें, है ना? इसका मतलब बहुत लो इनपुट दे करके हम हाई इनपुट निकाल लें, है ना बेटा? इसका मतलब क्या? लो इनपुट, है ना, मिला हाई आउटपुट, तो ये क्या हो गया? एम्पलीफायर। समझा? इसका मतलब इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? सिग्नल एम्पलीफायर। समझ गया बच्चा? इसका बेसिक फंडा क्या है? सिग्नल को एम्पलीफाई करना, है ना? लिख लो फटाफट। रोशन बोलो बेटा। सर इसमें मतलब कि आईसी वाला, वो आईसी वाला ज्यादा कैसे हो जाएगा आईबी से? सर ये थोड़ा समझा दीजिए सर। आईसी वाला आईबी से क्या ज्यादा हो जाएगा? करंट सर। वोल्टेज?
करंट करंट ज्यादा कहाँ है? करंट तो आई हमेशा है बेटा। इमीटर बेस्ड जंक्शन का करंट ज्यादा है, कलेक्टर बेस्ड जंक्शन का करंट कम है। देखो 100 एम्पियर लिखा है मैंने, एक 98 लिखा है ना। यस सर। बोलो। तो सर आपने मतलब रीजन दिया था ना सर, इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो होगा तो होल को क्रॉस करके चला जाएगा क्योंकि होल कम है। नहीं, होल क्रॉस नहीं करेगा, होल तो कंबाइन करेगा। ऐसे मान लो बच्चा 2000 इलेक्ट्रॉन आए, है ना, यस किस सर। लिए? होल से कंबाइन करने के लिए। यस सर। किसके होल से? पी जंक्शन वाले के बीच वाले से। बेस वाले के हैं, लेकिन उसके पास उतने इलेक्ट्रॉन, उसने होल्स है ही नहीं, उसके नो पास सर। 20 ही होल थे बेटा। यस तो सर। 20 इलेक्ट्रॉन तो 20 से कंबाइन कर गया, यस लेकिन सर। बाकी जो 1980 होल थे बेटा, इलेक्ट्रॉन थे, यस है सर। ना, वो कहाँ इंटर कर गए? एन एन साइड में। में, यस सर। है कि नहीं? यस सर। ये हो गया, बात समझ में आई? यस सर। तो करंट तो घट ही गया, लेकिन बेटा रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है ना, इसलिए क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। यस सर। सोनू कुमार, ऐसा नहीं हो सकता बेटा, एफिशिएंसी तो 1 से कम ही होगी, एफिशिएंसी हमेशा 1 से कम होगी, है ना। वोल्टेज एम्पलीफाई हो गया बेटा। निमिष बोलो बेटा। सर ये बेस वाला वायर अर्थेड है क्या? अर्थ से कनेक्ट है ये तो तुम कि समझो कि मैंने इसको कहा है डॉट डॉट, है ना। तुम्हें जैसे करना है करो, उससे कोई मतलब नहीं। बस मतलब मुझे ये है कि इसका पोटेंशियल इससे हाई होना चाहिए। सर बैटरी मुझे से कनेक्ट कर सकते हैं ई और हाँ बी करेंगे, को? बिल्कुल करेंगे बैटरी से कनेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, किसी को अर्थ करो तुम। यस सर। हाँ अनुष्का पढ़ सकती है बेटा, पढ़ाएंगे बेटा, कटो भी पढ़ाएंगे, इंतजार करो। रूपाली बोलो। सर समझ गए सर, सॉरी सर। ओके बच्चा। इरेज कर दूं बच्चों? इरेज कर दूं बेटा? चलो देखो, तो क्या कहोगे बेटा? amplification is the main use of transistor, है ना बेटा। एम्प्लीफिकेशन ही इसका मेन इस्तेमाल है, ठीक है। अब चलो अल्फा एंड बीटा पैरामीटर, है ना। यूं समझो बेटा कि अल्फा और बीटा पैरामीटर जो है वो तुम्हारे लिए सिर्फ एक रेशियो है। अल्फा और बीटा दो रेशियोज हैं, है ना बेटा। अब जब उसको हम कनेक्ट करेंगे ट्रांजिस्टर को, है ना, तो अल्फा बीटा का एक सर्टेन नाम होगा। अभी इसका कोई नाम नहीं, है ना बेटा। आगे बढ़ेंगे तो अल्फा बीटा को नाम देंगे। अभी समझो सिर्फ अल्फा बीटा क्या है बेटा? रेशियो है, ठीक है। तो कहेंगे अल्फा इज इक्वल टू, डिफाइन किया जाता है बेटा आईसी बाई आई, ठीक है। अल्फा इक्वल टू आईसी बाई आई, है ना बेटा। किसमें? तो कहोगे इन डीसी। अगर डीसी में काम कर रहा है तो ऐसे होगा, और अगर एसी में काम कर रहा है तो कहोगे डेल आईसी बाई डेल आईसी इन एसी। बोल बेटा, ठीक है। और तुमने क्या कहा था? आई भी जो है बहुत छोटा होता है, इसका मतलब इनकी वैल्यूज क्या होती है बेटा? तो कह सकते हो ना, ये वैल्यू क्या होती है? क्लोज टू 1 होती है ना, क्लोज टू 1 बट लेस देन 1। बोलो बेटा, एक के आसपास लेकिन एक से छोटा, ठीक। बीटा जो डिफाइन किया गया है बेटा, ये किया गया आईसी बाई आईबी, आईसी बाई आईबी किसमें? डीसी में, है ना बच्चा। और डेल आईसी बाई डेल आईबी ये हमारा किसमें? एसी में, अल्टरनेटिंग करंट में, है ना बच्चा। ठीक है, तो समझ सकते हो तुम कि बीटा की वैल्यू 1 से बहुत बड़ी होगी, है ना बेटा। 50 से लेकर के
1000 तक होती है वैल्यू इसकी, समझा है ना? लिख ले इसको, है ना? चलो आगे लिखता हूं, देखते बच्चा। और इसके बारे में क्या कहा था तुमने? आई बराबर IC प्लस IB, है ना बच्चा? 1 मिनट, कट गया। देखते बच्चा, IE बराबर IC प्लस IB, है ना? सबको IC से डिवाइड करो तो कितना हो गया? IE बाई IC इक्वल टू 1 प्लस IB बाई IC होगा बेटा, ठीक? तो IE और IC का रेशियो कितना है बच्चा? अल्फा। तो ये हो गया 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई बीटा, मतलब 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर तुमको अल्फा निकालना है तो क्या कहोगे बेटा? बोलो अल्फा इक्वल टू क्या होगा? बोलो अल्फा क्या होगा बेटा हमारा? उधर भेज दो उसको, तो क्या हो जाएगा बेटा? बीटा अपॉन बीटा प्लस 1, ठीक है? और बीटा निकालना हो बेटा अल्फा के फंक्शन में तो क्या कहोगे? अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा, ठीक है? लेकिन मैं कहता हूं कि तुम इसी को याद रखो, तुम ऊपर वाला फॉर्मूला याद रखो, ठीक है? तुम ये वाला ही चीज याद रखो काम करने के लिए, ये दो के चक्कर में नहीं पड़ना। दो फॉर्मूला क्यों याद करोगे? एक ही याद करो, काम बन जाएगा तुम्हारा। इसमें हेडिंग लिखा है अल्फा एंड बीटा पैरामीटर्स ऑफ ट्रांजिस्टर, अल्फा एंड बीटा पैरामीटर ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है बच्चा? कोई भी मोड में बेटा। एसी मतलब क्या होगा? करंट वेरी ना करेगा बेटा, एसी में करंट वेरी करेगा ना, है ना? अल्फा डेल्टा क्या है? अल्फा डेल्टा कहां कुछ भी है। पॉइंट ऊपर लिखा है एम्प्लीफिकेशन इज द मेन यूज ऑफ ट्रांजिस्टर। बेटा निखिल लिखा ना अल्फा बीटा सिंपल, अभी दो रेशियो है, आगे बढ़ेंगे तो इनको नाम देंगे एक एक, ठीक है? अरे नौसीन धैर्य रख, धैर्य, पेशेंस रख, पेशेंस। अभी समझ दो करंट का रेशियो है सिर्फ। अब चलो बच्चे डिस्कस करते हैं होमवर्क। भाई तुम लोग के सवाल बड़े अनोखे रखे हैं, सवाल बहुत अनोखे रखे हैं। रिवाइज करो नोट्स। अब बताओ सीट में कहां कहां से करना है डिस्कस? वेब ऑप्टिक्स एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 और 2 पार्ट 1 निकालो। और सेमी कंडक्टर सेक्शन डी, जल्दी नोट करो, स्क्रीन शेयर करूंगा फिर मैं अब।
अबे कौन मस्ती कर रहा है? और करना है सर, किसी को करो करो करो। क्या बदमाश लौंडे सब है यार। चल निकालो ये ऑप्टिक्स। एक्सरसाइज 1 में वन पार्ट 3 निकालो। हाँ बोलो, 1 पार्ट 3 में कोई डाउट है बेटा? 1 पार्ट 3 में कोई डाउट? फर्स्ट डाउट है, देखो तो फर्स्ट में देखो बच्चा, कहता है मोनोक्रोमेटिक पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द प्लेन कंटेनिंग S1 S2 स्लिट्स आर ऑफ अनइक्वल विड्थ। देख बच्चा, दोनों का इक्वल विड्थ नहीं है, इसलिए इन दोनों की इंटेंसिटी अलग अलग होगी, I1 I2 होगी, सच दैट इंटेंसिटी वन स्लिट इज 4 times दैट ऑफ द अदर ड्यू टू अदर स्लिट। मतलब बेटा इसको अगर तुम I मान लेते हो तो इसकी इंटेंसिटी है बच्चा 4I। स्क्रीन को प्लेस कर दिया एक्स एक्सिस के अलोंग, डी है कैपिटल डिस्टेंस हमारा है बेटा। मैच द स्टेटमेंट इन कॉलम 1 विथ रिजल्ट इन कॉलम 2। देख बच्चा, पहला कहता डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन द स्क्रीन हैविंग इक्वल इंटेंसिटीज such that intensity at those points is 1/9 of the maximum। ठीक है बच्चा, देखो तो देख बेटा, अगर हमारा I1 इतना है और I2 इतना है ना बेटा, तो बताओ मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या हो जाएगा बच्चा? मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 9I, है ना। अब कहता है 1/9 ऑफ मैक्सिमम। इसका मतलब अभी जो I हमें पूछा गया है ना बेटा, I रिजल्टेंट, ये I होना चाहिए, है ना। और फॉर्मूला क्या होना चाहिए बेटा इसका? I1 प्लस I2 प्लस 2√I1I2 2√I1I2 cos phi, है ना बेटा। तो cos phi देखो कितना हो गया, cos phi इक्वल टू हो जाएगा 4 ये 1 हो जाएगा बेटा, है ना। ठीक है, cos phi इक्वल टू 1, इसका मतलब फेज डिफरेंस क्या हो गया बोलो? -1 होगा रे, फेज डिफरेंस होगा पाई, समझे बेटा। फेज डिफरेंस हमारा हो जाएगा पाई, ना बेटा। अब देख फेज डिफरेंस पाई हो गया, इसका मतलब मिनिमा बोल रहा है ये, है ना बेटा। मिनिमा पूछा है ना, मिनिमा। तो सवाल कहता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द स्क्रीन हैविंग इक्वल इंटेंसिटीज सच दैट इंटेंसिटी एट दोस पॉइंट इज, इन दोनों के बीच की दूरी। तो बेटा दो मिनिमा के बीच की दूरी क्या होगी? फ्रिंज विड्थ, बोलो बेटा होगी, बोलो फ्रिंज विड्थ होगी ना, ठीक है। और देखो ये दूसरा आर वाला क्या हो गया? फ्रिंज विड्थ का डबल, फ्रिंज विड्थ का डबल, ये भी सही है बेटा, है ना। और एस देखो, ये फ्रिंज विड्थ का 3 गुना, ये भी सही है बेटा, बोलो। तो क्यू आर एस इसका मैच करेगा बच्चा। अब आओ बी में, कहता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन द स्क्रीन हैविंग इक्वल इंटेंसिटीज। इंटेंसिटी देखो कितना है 3/9। अब देखो बच्चा आ गया इंटेंसिटी 3/9, इसका मतलब
कहोगे आई रिजल्टेंट, अब हो गया बेटा 3i, फिर से लगाओ यही फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है ये, तो कहोगे 5i प्लस 2 to 4, 4i cos phi, इसका मतलब बेटा cos phi कितना हो गया बताओ, ये जगह -1/2, बोलो बेटा cos phi -1/2 हो जाएगा। हाँ, इसका मतलब फेज डिफरेंस कितना बेटा, फाई का वैल्यू cos phi नेगेटिव है ना रे, इसका मतलब होगा n पाई प्लस ता/3, बोलो बेटा n पाई प्लस ता/3। cos phi कैसे आया, क्यों पूछ रहे हो जुपिटर यार, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला लिखा हुआ है फिर ही पूछ रहे हो तुम। माइनस भी हो सकता है ना, नहीं यार, ऑल साइन tan cos 2n + 1 पाई होगा। सोचो, मुझे तो कंफ्यूजन लग रहा है इसमें बेटा, फाई का वैल्यू कैसे निकालो, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा या थर्ड क्वाड्रेंट में होगा ना रे, हाँ ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा या थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा या थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तो वैल्यू क्या लिखेंगे, फाई बराबर n पाई प्लस माइनस, नहीं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, सही बात है, 2n + 1 पाई प्लस माइनस पाई/3, बोलो बेटा होगा, ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस माइनस पाई/3, ठीक है, तो देख बेटा फाई होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, इसका मतलब हो जाएगा 2n + 1 पाई प्लस माइनस पाई/3, इसका मतलब हो जाएगा बेटा डेल्टा एक्स इक्वल टू पाई सब में कैंसिल कर लो, तो हो जाएगा 2n + 1 लैम्डा, 2n + 1 लैम्डा प्लस माइनस λ/6, बोलो बेटा होगा, ठीक है बेटा। अदिति को डाउट पूछना है, बोलो अदिति भाई, अदिति बोलो, सर एक्चुअली मुझे, सर हेलो सर, बोलो, सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है हाँ बेटा, सर, बोल, मुझे वेव ऑप्टिक्स का ही डाउट था। क्या, तो सर एक क्वेश्चन था जिसमें ये बोला है कि what happens to the fringe pattern if the path of one of the slits of glass plate which absorbs 50% of energy is introduced? तो सर ये इसमें क्या होगा एक्चुअली, ये नहीं समझ मतलब रहा। एक का इंटेंसिटी दूसरे के मुकाबले में हाफ है, ये नहीं बोलना चाह रहा है, बोलो, हाँ तो सर उसके फ्रिंज पैटर्न में तो चेंज होगी, बोल तो रहा हूँ, लेकिन सुन तो बच्चा, सर मैक्सिमम मिनिमम भी चेंज हो जाएगा। यस सर। बिल्कुल मैक्सिमा का इंटेंसिटी घट जाएगा बेटा, और मिनिमा का बढ़ यस सर। जाएगा, है ना, क्योंकि मिनिमा 0 होता है ना, दोनों का सेम रहेगा तो 0 हो जाएगा मिनिमा, लेकिन दोनों यस सेम सर। नहीं रहेगा तो मिनिमम भी 0 नहीं होगा बेटा, इसका मतलब मिनिमा का बढ़ जाएगा इंटेंसिटी और मैक्सिमा का घट जाएगा। यस सर। और अगर एक स्लैब लगा दिए तब सेंटर पे सेंटर मैक्सिमा नहीं आएगा ना, ओके तो सर सेंट्रल पे सेंटर मैक्सिमा नहीं आएगा? नहीं आएगा, इसका मतलब पूरा पैटर्न जो है नीचे या ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, डिपेंड करता है किस पे लगाते हो तुम स्लैब, है ना। सर और वहां पे वो प्योरली डार्क वगैरह वो भी नहीं आएगा, मतलब पूरा डार्क भी प्योर नहीं डार्क चमक कभी नहीं पाएगा? आएगा, प्योर डार्क कहीं नहीं आएगा बच्चा, ओके सर। ठीक है। यस देख सर। बच्चा, ये हो जाएगा 2n + 1 लैम्डा प्लस माइनस λ/6, है ना बेटा। अब स्मॉल एंगल मानो इसको, तो स्मॉल एंगल मानोगे तो y/d लिखोगे, तो y/d लिखोगे तो 2n + 1 प्लस माइनस λ/6, तो y कितना हो गया, तो कहोगे d/λ ऑफ 2n + 1 लैम्डा प्लस माइनस λ/6, ठीक है बेटा। अभी कहा गया दो पॉइंट के बीच की दूरी, दो पॉइंट के बीच की दूरी निकाल ली है ना, तो बताओ मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, मिनिमम आ जाएगी बेटा d λ/6, d/d था ना, सॉरी d/d इंटू λ/6, d/d इंटू λ/6, तो दो पॉइंट के बीच की दूरी उसको दुगना कर दो, दुगना करोगे तो p आ जाएगा, देखो दुगना करोगे तो p आ जाएगा बेटा, आएगा ना, बात समझा।
लेकिन और तो कोई नहीं आएगा बेटा, लग रहा है मुझे। देखो तुम लोग चेक करो तो, देखो तो और कोई आने का चांस है क्या? और कोई आने का चांस है क्या? एन कुछ भी पुट करोगे तो, क्योंकि एन कुछ भी पुट करोगे तो λ/6 आ जाएगा बेटा, बोलो। अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 ठीक। हमें तो किसी भी 2 पॉइंट का निकालना है ना रे, किसी भी 2 पॉइंट का निकालना है, किसी भी 2 पॉइंट का निकालना है। मतलब अगर ये हमारा स्क्रीन है, ये है सेंट्रल मैक्सिमा, है ना बेटा, तो ऊपर हमारा है मान ले B1 और उसके ऊपर है D1, और यहाँ हमारा है B1 और यहाँ है बच्चा D1। तो ये जो हमारा पॉइंट आया है, कहाँ कहाँ आया है? एक तो λ/6 मतलब यहाँ कहीं आएगा, बोलो, है ना। फिर यहाँ कहीं आएगा, उल्टा लिख दिया मैंने यार, सॉरी सॉरी। सबसे पहले डार्क आता है ना, सबसे पहले डार्क आता है बेटा D1, तो ये हो जाएगा D1, ये हो जाएगा B1, ये हो जाएगा B1, ठीक है। तो जो इंटेंसिटी है वो हमारी कितनी चाहिए? λ/6 का दूरी आ रहा था बेटा, इसका मतलब D1 B1 से सेंट्रल मैक्सिमा से आगे बढ़ोगे तो D1 से बीच बीच में आएगा बेटा, बोलो, और फिर हमारा इधर कहीं आएगा, फिर यहां भी कहीं आएगा और इधर भी कहीं आएगा, है ना, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं, है ना, तो P आ गया, है ना बेटा। लेकिन मैं अगर यहां से लेकर के यहां तक की बात करूं तो देखो बेटा, ये पूरा हो गया फ्रिंज विड्थ, है ना। और जब फ्रिंज विड्थ हो सकता है तो फिर R भी हो सकता है, S भी हो सकता है, तो इसका PQRS 4 हो जाएगा बेटा, ठीक है। आगे चलो, अब देख जैसे मैंने इसको बनाया बेटा वैसे इसको भी कर, 5/9 कर लेगा तो यहाँ हो गया 5i, तो हो जाएगा +½ तो जो मैंने यहाँ ऑड मल्टीपल किया था वो इवन मल्टीपल कर लेना। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 2 का D चाहिए। देखो बच्चा 2 का D में, in a typical young double slit experiment S1 S2 are identical and equidistant from point monochromatic source S of light having wavelength lambda, distance between slits is represented by D and the distance between and slit and skin capital D। P मान लिया कोई फिक्स पॉइंट, लैम्डा डिनोट बाई 2 डिनोट, ठीक है। ये हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है फ्रॉम सेंट्रल ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज स्क्रीन, ठीक। In each state of column 1 some changes are made to above mentioned situation, effect of corresponding change। देखते बेटा पहले में the distance D between the slit is doubled, स्लिट की बीच की दूरी को डबल कर दिया जाए, स्लिट की बीच की दूरी को डबल कर दिया जाए, है ना बेटा। तो पहले मुझे बताओ ये जो अभी पॉइंट दिया है बेटा वो क्या है? फ्रिंज विड्थ का आधा है ना बेटा, बोलो, फ्रिंज विड्थ का आधा है ना रे, बोल, है कि नहीं? इसका मतलब ये तो मिनिमा है, बोलो बेटा, है ना। और अगर वो थीटा एंगल पे रहा होगा, है ना बेटा, तो यहाँ पार्ट डिफरेंस D sin θ है, बोलो, ठीक है ना। अब चलो, अब कहता है अगर D को डबल कर दोगे, अगर D को तुम डबल कर दिए तो क्या हो जाएगा? D को डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो। पार्ट डिफरेंस जहां λ/2 था अब λ/4 हो जाएगा, बोलो। जहां पार्ट डिफरेंस, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना था? λ/2 था ना बेटा। अगर D डबल कर दोगे तो क्या हो, λ/4 हो जाएगा ना। तो पहले मिनिमा था, अब तो मिनिमा रहेगा नहीं, बोलो, बात समझा, है ना। तो क्या कहेंगे, इंटेंसिटी एट P विल इंक्रीज। एक तो S हो गया बच्चा, है ना। फ्रिंज विड्थ फॉर्मूला क्या होता है, λD/D, D बढ़ाओगे तो घटेगा फ्रिंज विड्थ, P गलत है। मैग्नीट्यूड ऑफ ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस, ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस
between the interfering waves at p will decrease. Path difference lambda by 2 था, अब लैम्डा बाई 4 हो जाएगा, तो q भी होगा, बोलो। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेयरिंग p इंक्रीज, गलत समझा। बी में आओ, डिस्टेंस d बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन इज डबल्ड, कैपिटल D डबल कर दोगे तो देखो, तो कैपिटल D डबल कर दोगे तो पाथ डिफरेंस पे कोई असर पड़ेगा क्या, बोलो। पाथ डिफरेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा बेटा, लेकिन एंगल घट जाएगा। देखो अगर हम स्क्रीन को यहां कर देंगे, है ना, तो एंगल छोटा हो जाएगा ना, बोलो बोलो। 60 की वैल्यू आधी हो जाएगी, 60 की वैल्यू आधी हो जाएगी, है ना, तो क्या होगा बताओ। कैपिटल डी अगर बढ़ाओगे तो फॉर्मूले में देखो, फ्रिंज विड्थ के फॉर्मूले में फ्रिंज विड्थ बढ़ेगा, सही है। मैग्नीट्यूड ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेरिंग वेव्स एट पी विल डिक्रीज, ये भी सही है, बोलो बेटा। पी और क्यू दोनों सही है, बढ़ेगा ना रे पाथ डिफरेंस, है ना। और कहता है पाथ डिफरेंस बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो नहीं बच्चा, घटेगा ना। इंटेंसिटी एट पी विल इंक्रीज, पहले तो मिनिमा था बेटा, अब तो मिनिमा रहेगा नहीं, बोलो। अब तो रहेगा नहीं मिनिमा, क्या होगा, फिर से बढ़ जाएगी इंटेंसिटी, तो पी क्यू एस आएगा बेटा। डी साइन थीटा डिक्रीज हो रहा है, हाँ डी साइन थीटा डिक्रीज हो रहा है, हाँ सही बोला सही बोला, डी साइन थीटा डिक्रीज हो रहा है ना बेटा, डी साइन थीटा डिक्रीज हो रहा है, डी साइन थीटा डिक्रीज हो रहा है तो पाथ डिफरेंस घट जाएगा ना, सही तो है। हाँ कहा था मैंने, क्यों पी दोबारा समझा दूं बेटा, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या बताया था, लैम्डा डी बाई डी, है ना। अब कहता है डी को दुगना कर दो तो क्या होगा। अब चलो सी में देखो, द विड्थ ऑफ S1 इज इंक्रीज्ड, विड्थ S1 को हटा देंगे, विड्थ ऑफ S1 को हटा दोगे, इसका मतलब अब I1 I2 बराबर नहीं होगा बेटा, I1 I2 बराबर नहीं होगा, इसका मतलब मिनिमा पे जीरो इंटेंसिटी नहीं होगा बेटा, मिनिमा पे जीरो इंटेंसिटी अगर नहीं होगा तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, बोलो, है ना। फ्रिंज विड्थ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, पाथ डिफरेंस पे कोई नहीं पड़ेगा, ठीक है। डी देखो, होल सेटअप को डाल दो पानी में डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, अब लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा बाई म्यू, लैम्डा घट जाएगा, लैम्डा घट जाएगा तो फ्रिंज विड्थ घट जाएगा, तो पी नहीं होगा बेटा, बोलो। पाथ डिफरेंस था बेटा डी साइन थीटा, पाथ डिफरेंस था डी साइन थीटा, लेकिन वो ऑप्टिकल, वो ज्योमेट्रिकल पाथ था ना बेटा, ऑप्टिकल पाथ क्या हो जाएगा, म्यू इंटू डी साइन थीटा, और म्यू की वैल्यू 1 है, इसका मतलब इससे मैच कर गया बच्चा आर, बस बोलो बेटा आर मैच करेगा, समझा बेटा। ठीक, अब वहां मिनिमा नहीं होगा, अब मिनिमा नहीं होगा तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। क्या आंसर है, पहला का दिया था मैंने आर एस, ये भी है, अरे पहले का आर एस दिया हुआ है यार, दूसरा है पी क्यू एस, सही है, तीसरा पी क्यू एस है, और चौथा आर एस है, चेक करने दो। फर्स्ट में आंसर दिया हुआ है आर एस, मेरा आया था एस क्यू, देखिए भाई, अच्छा हमारा डी बढ़ गया, तो पाथ डिफरेंस था मेरा डी साइन थीटा, है ना, तो डी बढ़ गया ना, सही तो है, मैंने गलत रख दिया यहाँ पे, क्यों नहीं आर होगा, ठीक है ये, ठीक है ना ये, हाँ ठीक। एस में सी में क्या गलती किया मैंने, अच्छा मैंने आधा ही देखा बेटा, यही मैंने देखा, विड्थ चेंज कर दिया, और कहता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट ड्यू टू S1 द स्क्रीन डिक्रीजेस एंड डिस्टेंस डी बिटवीन द स्लिट इज डबल्ड, है ना, इसका मतलब जो बी का था वो तो होगा ही होगा, जो बी का था वो तो होगा ही होगा, देखो, है ना, ठीक है। आगे चलो, आगे चलो, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में आओ, क्वेश्चन नंबर 2 पूछना है रूपाली को,
रूपाली को 2 पूछना है। 2 देखो बच्चा, इन YDAC experiment, if the slab where refractive index can be varied is placed in front of one of the slit, then variation of resultant intensity at the midpoint on the screen व्यू के साथ क्या होगा? तो देख दो बेटा, अगर ये लगा दोगे तो सेंटर पे क्या हो जाएगा? पार्ट डिफरेंस म्यू माइनस 1t, है ना बेटा? तो देखो शुरुआत में इंटेंसिटी क्या था? अगर हम स्लैब नहीं लगाए थे तो मैक्सिमा था, बोलो बेटा, है ना? और कितना था पार्ट डिफरेंस? तो कहेंगे बेटा इनिशियली हमारा 0 था, बोलो 0 था, तो मैक्सिमा था बेटा, है ना? अब जब पार्ट डिफरेंस बढ़ेगा तो बढ़ते बढ़ते लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 हो जाएगा तो मिनिमा हो जाएगा, बोलो, फिर और बढ़ेगा लैम्डा हो जाएगा तो फिर मैक्सिमा हो जाएगा। इसका मतलब बच्चा वो सिलेक्ट करेगा ना, तो कौन सा आंसर? सी 4 पूछ रहा है, पूछना है अतुल को। देखो बच्चा नंबर 4, इफ द फर्स्ट मिनिमा, कहता है बेटा, अरे यार देखते बच्चा, कहता है सवाल में कि if the first minima in a YD occurs directly in front of one of the slit, है ना, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या होगा? देखते बच्चा, अब कहता है स्लिट के ठीक सामने, स्लिट के ठीक सामने इस वाले पॉइंट पे आ गया मिनिमा, इसका मतलब पार्ट डिफरेंस वहां पे क्या होना चाहिए? तो बोलेगा ना बेटा n प्लस हाफ मिनिमा या n माइनस हाफ लैम्डा, बोलो बेटा, होना चाहिए ना? ठीक, अब यहाँ पे पार्ट डिफरेंस क्या लिखोगे? तो देख बच्चा, ये हमारा है 12 सेंटीमीटर और ये था बेटा 5 सेंटीमीटर, स्मॉल डी, स्मॉल डी था बेटा 5 सेंटीमीटर, है ना? स्मॉल डी हमारा है 5 सेंटीमीटर। तो देखते बेटा ये वाली पाथ की लंबाई तो हो गई 12 सेंटीमीटर, है ना? अब ये 12 और 5 है तो ये लंबाई होगी बच्चा 13 सेंटीमीटर। तो डेल्टा कितना हो गया पार्ट डिफरेंस? ये तो हो गया बच्चा 1 सेंटीमीटर ना, बताओ। इसका मतलब लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2/2n-1 सेंटीमीटर, बोलो बच्चा, ठीक है? अब n इक्वल टू 1 पुट करो तो लैम्डा कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर, है ना बेटा? n इक्वल टू 2 पुट करो, लैम्डा हो जाएगा 2/3 सेंटीमीटर, n इक्वल टू 3 पुट करो, लैम्डा हो जाएगा 2/5 सेंटीमीटर, है ना बेटा? तो पहला कहता है 2 सेंटीमीटर ओनली, तो ओनली क्यों लिखा है भाई? नहीं बेटा फिर तो गड़बड़ है, ओनली गलत फिर तो हो जाएगा रे, ओनली हटाओ, ओनली नहीं होना चाहिए, ओनली हटाओ, यहाँ भी ओनली हटाओ, है ना? तो बताओ 2 सेंटीमीटर आ जाएगा फिर तो हमारा बेटा। एक मिनट, अच्छा फर्स्ट मिनिमा लिखा है ना? अच्छा एक मिनट, रुको 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 रुको, फर्स्ट मिनिमा लिखा है ना बेटा? माय मिस्टेक, फर्स्ट मिनिमा है तो n इक्वल टू सिर्फ 1 ही पुट कर सकते हैं और कुछ नहीं पुट कर सकते, है ना बेटा? है ना? तो हम गलत थे बेटा, है ना? तो हमारा ये आंसर होगा ना 2 सेंटीमीटर ओनली। 6 पूछना है कुछ को, देखो बेटा 6 में 5 पूछना, ओसिन को 5 पूछना है। कहता है बेटा इंटरफेरेंस ऑब्जर्व ड्यू टू कोहेरेंट सोर्सेज ए एंड बी हैविंग फेज कांस्टेंट 0 सेपरेटेड बाय 4 लैम्डा along y axis, है ना बेटा? पॉजिटिव एक्स से मूव का नंबर ऑफ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, इसको काउंट नहीं करना है ना, एट विच मैक्सिमा विल बी लोकेटेड। देखते बच्चा, तो बोलो तो इस वाले पॉइंट पे कितना हो जाएगा पार्ट डिफरेंस? तो कहेंगे बेटा इस वाले पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस होगा 4 लैम्डा, है ना बेटा? और जब चले जाओगे इन्फिनिटी पे तो बोलोगे ना बेटा कि दोनों पाथ लगभग बराबर हो गया, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा पार्ट डिफरेंस 0, है ना? तो कहता है बेटा इन दोनों पॉइंट को छोड़ दो और बताओ कितनी जगह पे हमको मिलेगा मैक्सिमम मिलेंगे, है ना बेटा?
तो कहेंगे 4 लैम्डा के बाद कहीं आएगा 3 लैम्डा, बोलो बच्चा, फिर कहीं आएगा 2 लैम्डा और फिर कहीं आएगा लैम्डा। तो कितने मिनिमा हो गए? 1, 2 और 3, है ना बच्चा? 5 नंबर देखो, 6 नंबर कहता है 2 कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट S1 S2 equidistant from origin are separated by 2 lambda as shown. They emit light of wavelength lambda. Interference is observed on the screen placed along circle of radius r, है ना बच्चा? द एंगल थीटा हमारा कितना होना चाहिए? किस लिए? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना बेटा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखते बेटा, अगर तुम्हारे ये 2 लाइट सोर्सेज हैं, ये 2 लाइट सोर्सेज हैं, तो गौर करो बेटा, कहोगे इस वाले पॉइंट पे पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा, बोलो होगा ना? और इस वाले पॉइंट पे कितना? दोनों के पाथ की लंबाई देखो, यहां हो जाएगा डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा, बोलो 2 लैम्डा होगा बेटा। तो यहाँ 0 है, यहाँ 0 है और यहाँ 2 लैम्डा है, तो बीच वाले किसी पॉइंट पे पाथ डिफरेंस लैम्डा आएगा ना, बोलो आएगा ना? ठीक है बच्चा, है ना? तो देखते बेटा, अगर मैं जिस पॉइंट पे लैम्डा है उसकी बात करनी चाहूं, तो कहोगे ना बेटा कि इसका पाथ और इसका पाथ तो यहां से एंगल, अगर ये थीटा है ना, तो यहाँ पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए? तो डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा होगा बेटा, बोलो होगा ना? तो डी की जगह साइन थीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए? लैम्डा। तो डी हमारा दिया है 2 साइन थीटा, 2 लैम्डा बराबर थीटा, यहां से ना एंगल लिया 2 लैम्डा बराबर लैम्डा, तो साइन थीटा इक्वल टू हाफ थीटा हो जाएगा बच्चा 30 डिग्री ना, बोलो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। कहां से नापना था एंगल? इरेज कर दिया मैंने। एक मिनट, लैम्डा कहां था? थीटा एंगल कहां था इसका? ओह, ऊपर से इतिहास देखो एंगल था बेटा ये, है ना? तो एक्स से एंगल कितना हो जाएगा? तो कहेगा इक्वल टू 60 फ्रॉम एक्स, है ना? मैंने जो लिया था बेटा वो यहां से एंगल ले लिया था, है ना? चलो आगे चलो, 7 नंबर 10 नंबर पूछना है निमेश को, सौरभ को। 7 नंबर देखो बेटा, इन द फिगर शोन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट। बस आता बता रहा हूं, इसके बाद नहीं, इसके बाद कल करेंगे फिर डिस्कस। इन द फिगर शोन पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्लेन ऑफ slits of a YDAC. Light incident on the slit S1 passes through medium mu equal to 1 plus x लिखा है बेटा, है ना? अब कहता है O पे अगर बन रहा है बेटा मिनिमा, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ पॉजिटिव कांस्टेंट A क्या होगा? देख तो, देख बच्चा, 2 बार डायग्राम क्यों बना रखा है? देखते बेटा, अगर मैं यूं कहूं कि यहां से x डिस्टेंस पे अगर dx का मान लिया जाए थिकनेस, है ना, तो बताओ पाथ डिफरेंस, पाथ गेन ड्यू टू dx कितना होगा बेटा? तो कहोगे ड्यू टू dx होगा म्यू माइनस 1 इंटू dx। बोल बच्चा, ठीक है? म्यू माइनस 1 क्या है बताओ? म्यू हमारा कितना था? 1 प्लस एक्स, है ना बेटा? तो क्या बचेगा? ax इंटू dx, है ना बेटा? इसका मतलब नेट डेल्टा x क्या हो जाएगा? तो कहेंगे a ऑफ x dx इंटीग्रेशन, बोलो ठीक है? तो कितना हो जाएगा? कितनी लंबाई दिया था? l, तो 0 टू l, है ना बेटा? तो क्या हो जाएगा बोलो? ये a l स्क्वायर बाई 2, है ना बेटा? और कहता है मिनिमा होना चाहिए, तो मिनिमा के लिए कितना? लैम्डा बाई 2, बोलो बेटा फर्स्ट मिनिमा क्या?
नहीं, कम से कम पूछा है, कम से कम के लिए इतना बेटा, तो बराबर एल स्क्वायर बाई 2 कट गया, तो एल स्क्वायर इक्वल टू नहीं, ए इक्वल टू लैम्डा बाई एल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर बी। बोलो देवेश। सर इस बोलो। क्वेश्चन में मुझको ये पूछना था, मैं अगर लेफ्ट साइड से लेके करूं तो वो सही होगा कि गलत होगा सर? ये मुझे कोई समझ दिक्कत नहीं आ नहीं, रहा। बस सब से सही होगा। बस अंतर ये है कि तो फिर ऐसे करना, कहोगे मान लिया यहाँ से आर और डी आर ना बेटा, जी बोलो। सर। तो जी तुम्हारा सर। आर कितना है, एक्स के टर्म में आर तुम्हारा एल माइनस एक्स है एल ना, माइनस एक्स। तो हाँ उसको पुट सर। कर देना वहां पे। तो कहोगे जो 1 प्लस म्यू इंटू एक्स है, वो क्या हो जाएगा तुम्हारे लिए, 1 प्लस म्यू इंटू एल प्लस आर एल हो जाएगा, माइनस। एल माइनस आर हो जाएगा ना। बोलो, इसको तुम इंटीग्रेट करना, ठीक है। ओके सर, जी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं उसमें। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। अब चलो बच्चा, बाकी होमवर्क जो पहले था वही सेम टू सेम, लेकिन अब कल करेंगे डिस्कस। बाय बच्चों, बाय बच्चा, बाय।